पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जो ग्राफ पे क्या करना था, उसको प्लॉट करना था। लेकिन ग्राफ पे हम लोग उसका जो सोल्यूशन था वो प्लॉट नहीं कर पाए थे, तो उस क्वेश्चन को फिर से करेंगे। क्वेश्चन क्या था सुनिए। कह रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। कह रहा है कोई रोमिला है जो एक स्टेशनरी की दुकान में गई, ध्यान सुनो, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ध्यान समझो। और उसके पास 9 रुपए था, जिसमें 2 पेंसिल 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ध्यान समझिए, इस सवाल को लगाने से पहले हमको एक चीज बता दें, इसमें लास्ट में 2 चीज आप ध्यान दो, पढ़ रहे हो तो क्या बोल रहा है, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप 2 बोल रहा है। अगर सवाल में बस बीजगणितीय रूप बोलेगा, बीजगणितीय रूप, तो दोनों समीकरण को बस हल करके x y का मान बता दो, समझ में आई बात। जैसे ही सवाल में ये बोले कि बताओ कितने, एक पेंसिल का दाम कितना और एक रबर का दाम कितना, बस x y का मान निकाल के छोड़ देंगे। लेकिन निकला बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप का मतलब समीकरण का रूप, और उसको ग्राफीय रूप मतलब ग्राफ पे भी दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रोमिला है, यहां से हम हल कर रहे हैं इसको सीधे। क्या कह रहा है सवाल में कि जो रोमिला है, रोमिला, रोमिला के पास कितना रुपया, रोमिला के पास है 9 रुपया, और उसने क्या क्या खरीदा भाई, 2 पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल और 3 रबर। अब ध्यान से समझो, हमने कल ये समझाया भी था, इक्वेशन भी बना दिया था, इसको समीकरण कहते हैं, लेकिन साल नहीं होकर के पूरा कंप्लीट हो पाया, उसका ग्राफ वाला नहीं कर पाए थे, तो फिर से कर समझ। अगर आपके पास 2 पेंसिल है और 3 रबर का दाम 9 रुपया है, तो एक पेंसिल या एक रबर का दाम तो पता होना चाहिए, कोई भी सामान का एक सामान का दाम। तो यहां से हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना एक पेंसिल का दाम बराबर x रुपए, ठीक। एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम, समझ में आई बात। इसको ध्यान समझो, अगर इसको समझ गए तो इस पैटर्न पे कौन सवाल आएगा आप लगा दोगे। पेंसिल कल बताए भी थे, चेयर टेबल कुछ भी है, एक चेयर 10 चेयर और 15 टेबल का दाम इतना रुपया है, तो एक चेयर और एक टेबल का दाम मान करके फिर गुणा करके जोड़ देंगे। तो बताओ, तथा एक क्या रबर का दाम बराबर y रुपया। अब आप सोचो, अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2x होगा भाई। जैसे कोई भी जैसे एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 10 पेन का दाम 50 रुपया, गुणा करते हो तभी तो आता है। वैसे ही एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2x, क्योंकि गुणा करते हैं, तो कल बताए भी थे कि 2 गुणे x तो 2x, और 2 प्लस x तो 2 प्लस x रह जाएगा, समझ में आई बात। तो क्या करोगे, 2 पेंसिल, पेंसिल का दाम बराबर 2x रुपए, 3 रबर का दाम बराबर 3x की 3y, क्योंकि एक रबर का दाम कितना माने हो, y रुपया ना, तो 3 रबर का दाम 3y रुपए। तो पहले एक को क्लियर कर लेते हैं। बताओ कि 2 पेंसिल का दाम 2x और 3 रबर का दाम 3y, तो दोनों को जोड़ के कितना रुपया खर्च की थी वो, 9 रुपए। तो क्या होगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात। अब दूसरी उसकी दोस्त जो रोमिला के बाद कौन थी, सोनाली थी, सोनाली। अब सोनाली गई वो दुकान पे, सोनाली के पास टोटल क्या रुपया है, 18 रुपए है। यहां से 18 रुपए वो लेके गई, 18 रुपए। कितना पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल, 4 पेंसिल और 6 रबर। तो देखो भाई, एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 4 पेंसिल का 4x, 6y। तो बताओ क्या बनेगा, 4x प्लस 6y बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात 2 मिनट सुन,
अगर सवाल में बस बोलता कि क्या इसको बीजगणितीय रूप में प्रकट कीजिए, यहीं पे सवाल लगे। अगर इसी सवाल में बोलता कि एक पेंसिल और एक रबर का दाम बताओ, तो आई समीकरण और आई समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालते। लेकिन इन्होंने बोला क्या है कि बीजगणितीय रूप में प्रकट करिए तथा ग्राफीय रूप में प्रकट करिए। तो बीजगणितीय रूप तो हम प्रकट कर दिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अलजेब्रा। बीजगणितीय है ना भाई सर, बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है? अगर अकेले नंबर रहेगा उसके साथ एक्स वाई है तो बीजगणितीय रूप में। अब यहाँ एक्स वाई भी तो इन्वॉल्व हो गया, ये बीजगणितीय रूप हो गया, जिसको हम एक्स वाई के रूप में मान करके लगाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो देखो अब हम लोग ग्राफ पे जब जाएंगे तो उसको ग्राफ पे जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। जैसे बात को समझो, अगर ग्राफ आप बनाते हो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर करके करते हो ना, फिर ग्राफ पे उसको क्या करते हो, खींचते हो, तो एक्स वाई क्या होता है, मान ही तो होता है एक्स वाई का। जैसे मान लो कि अगर किसी ब्रैकेट में 2 3 लिखा है तो पहला मान किसका होता है, एक्स का, दूसरा किसका होता है, वाई का। तो भाई वो आया कहाँ से, उसको हमें हल करना पड़ेगा लाने के लिए। तो आओ ध्यान से करते हैं इसको। पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब बहुत ध्यान से समझना, 2x प्लस 3y बराबर 9 है। तो अब क्या करेंगे, हमें इसकी सहायता से x या y का निकालना है। देखो क्या करेंगे, 2x को इधर ही रहने दिया बराबर 9। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि सर के ऊपर से गुजर जाएगा। 9 माइनस 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप बताओ x बराबर क्या होगा, 9 माइनस 3y बटा में 2 होगा कि नहीं होगा? सर ये क्या कर रहे हैं बता रहा हूँ। देखो x बराबर इतना आ गया, एक तो चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तो चार्ट। अब देखो ध्यान से, x बराबर इतना है तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 3y बटा में 2। अब भाई बताओ कम से कम 2 तो मान निकालना ही पड़ेगा। इतनी बात हाई वाली समझ में आई कि नहीं है सबको? ध्यान समझो। अब यहाँ पे तुम बताओ x का मान रखोगे तो आएगा कि y का मान रखोगे तो x आएगा? y रखोगे ना, अरे y कुछ रखोगे तब नहीं, हल पूरा करोगे तो x आएगा। तो यहाँ y लिख दोगे। सर क्यों y यहाँ पे लिखा है? भाई जब y 1 रखोगे तो यहाँ हल होकर के फिर आएगा तो x का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरी बात समझ, थोड़ा ध्यान समझना, आता है बोर्ड में ऐसा सवाल। अब तुम्हें करना क्या है, ऐसा मान सोच के रखना है, इसमें कोई गारंटी नहीं, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन ग्राफ जैसा बनता है वैसे बनेगा। सर मतलब जैसे यहाँ पे तुम भाई याद तो करके जाओगे नहीं, 1 रखना है 0 रखना है, वो तो अपने मर्जी से रखना होगा ना। अगर हम यहाँ पे रखें ऐसा कि जिससे हमारा 2 कट जाए, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर भाई जो आएगा उसको ही रख लेंगे। तो बताओ अगर 0 रख दूं तो 3 का 0 में गुणा करोगे तो 9 बटा 2 नहीं सेट हो पा रहा। अगर 1 रख दो 3 कम 3, 9 में से 3 गया कितना, 6, 6 बटा 2 काम बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 सेट करना होगा तुम्हें, ये तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड है, तुरंत जो दिमाग सेट करते हो। तो यहाँ पे 3 कम, समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर तुम्हें दिक्कत है तो बगल में रफ में कर दो, 1 किसका मान है, y का, तो 3 गुणे 1 3। अब 9 में से 3 गया कितना बचा, 6, 6 बटा 2 कितना आया, 3 आया कि नहीं आया? क्या ये बात समझ में आई? ये समझ में आया कि नहीं आई? नहीं आया तो फिर से समझो। पहले आई वाला समीकरण जो बनाया हूँ पहले समझ। देखो अगर तुम एक तो समीकरण समझ गए ना, फिर दूसरा का लेंगे, फिर उसको ऐसे ही सेट करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे उसको। बात समझ में आया कि नहीं? आया से आगे सो रहा, बहुत अच्छे। हाँ ये सबको समझ में आया? पहले क्लियर बताओ, नहीं आप फिर से बताएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो ये समीकरण था आपका, इस समीकरण को लिख दिया, चाहे तो x बराबर चाहे तो y बराबर तुम्हें सेट करना होगा। तो हमने क्या किया, x बराबर सेट करना है मुझे, तो हम बाकी को तो भेजेंगे दूसरी तरफ। भाई हमें x बराबर लिखना है तो बाकी को तो दूसरी तरफ। तो 3y को पहले उधर भेज दिया तो 9 माइनस 3y होगा। 9 अरे भाई 3y इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस। 9 पहले से ही तो नहीं रह जाएगा, समझो यार ध्यान से। 9 पहले से तो इधर रहेगा, i प्लस और उधर जाएगा तो इसके पीछे माइनस रहेगा। समझ में आई बात? अब 2 और x के बीच में क्या है, गुणा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसको चार्ट को बनाएंगे, x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2 हो गया, नहीं समझे? समझ में आई बात? अब y इसमें है ना, x बराबर तो आई जाएगा और y का मान रखोगे तो y यहाँ पे लिख देंगे। सर क्यों? क्योंकि भाई y का मान कुछ रखोगे तभी यहाँ रखोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो y यहाँ पे रख दिया। अब y का मान हम अपनी मर्जी से रखेंगे, कोई कुछ भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब थोड़ा सा आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचो एकदम शुरू का जैसे नॉर्मल, अब मैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो अब असली टेस्ट होगा, आप किसका माइंड कितना शार्प है समझने के बाद धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एकदम न्यूट्रल रहोगे तो नहीं काम चलेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई?
पहला वाला 1 रख दिया तो यहाँ पे रखा। अब सेट अपने से करना, बार बार बता रहा हूँ, हम जीरो भी पहले चेक किए थे, लेकिन जीरो वाले पे क्या हो रहा था, जीरो तो 9/2 4.5 जैसा आ रहा था, वो गलत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं सही सही नंबर आए, ताकि हमको ग्राफ पे, अभी ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करना है। अब बताओ, अब 1 रख दिया तो 2 रखो, तो 3 दूनी 6, y का मान कितना, अगर 2 रख दूं तो कहाँ रखोगे y का मान, यहाँ रखोगे ना, 3 और 2 के 3, जैसे भाई 3y है तो y की जगह कितना 2, तो कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, अब 3/2 अजीब सा रहा, इसको नहीं रखते, अजीब सा रहा का मतलब थोड़ा दशमलव वाले से बच रहे हैं, बात समझ। अगर 3 रख दे तो 3 त्रिका 9, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया 0, और 0/2 तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो हमारे काम का, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं 3 रख देते हैं, 3 त्रिका 9, 9 0 तो 0, सब नहीं समझ में आया। अब देखो मैं तुम्हें पूरा समझा ही दे रहा हूँ, अगर x बराबर 9 - 3y है, अब बटा क्या है 2 है, अगर x की जगह पे 3 रखना है तो 9 - 3 गुणे 3/2, तो 9 - 9/2, तो 0/2 बराबर 0 आया कि नहीं आया। अब बात समझे, ये किसका आया, x का तो आया, x के सीधे वाले में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, y है कितना 3, क्या इतनी बात समझ में आई। तो पहला समीकरण जो था उसका मान लिखते समय ध्यान दो, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, जितनी बातें बता पूरा समझो या तुरंत पूछो। पहले हमेशा x का रखना, कभी कभी क्या होता है हम लोग x नीचे y वाला ऊपर लिख देते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे कोई दिक्कत नहीं है। पहले x का मान कितना 3, तो क्या लिखोगे 3 कामा y का मान कितना 1, समझ में आई बात। अब दूसरे में किसका x का मान कितना 0 कामा 3, बोलो बात समझ में आया। तो जो पहला समीकरण था, उसका मान हमें क्या क्या मिल गया, 3 कामा 1 और 0 कामा 3। सर क्यों इधर लिख रहे हैं भाई, इनको हटाएंगे, अभी साल में दूसरा वाला भी तो करना है, बात समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस जरूर घर पे जाके करना, ठीक। इतनी बात सबको समझ में जितना यहाँ पे लिखा हूँ, भाई तो मान के बस समीकरण बनाओ, यहाँ से कर रहा हूँ, समीकरण 1 वाला मैटर समझ में आया, बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हटाने जा रहा है, ठीक, और हटाना तो घबराना नहीं, यहाँ पे है, देख करके अपना कर लेना फिर से, ये इसीलिए किया जा रहा है। देखो धीरे धीरे कठिन आ रहा है ना, अब जैसे मान लो आसान वाला तो एक बार समझ के चले जाओगे, अब कठिन वाले में तुम्हें कहीं से समस्या हुई तो फिर जाके एक बार देख लो, समझ में आई बात की नहीं, तो फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखो, आएगा कैसे नहीं, 2 बार 3 बार देखे फिर अपने से बनाओ, ठीक, फिर देखो आता क्यों नहीं, आता है, बट हम लोग दिक्कत क्या करते हैं, एक बार बना के सोचते हमको तो आ जाएगा, भाई एक बार में आ कैसे जाएगा, बड़ा है कठिन है, तो 2 बार 3 बार ट्राई मारो ना, आएगा क्यों नहीं, जिद पे आ जाओ कि करी के छोड़ेंगे तभी आएगा, ना तो फिर समस्या रहेगी। अब इसको हटा रहे हैं, अब आगे वाले पे चल, अब क्या करने वाले हैं हम दूसरे समीकरण को लेने वाले, अब समीकरण नंबर 2 को लेंगे, एकदम सेम टू सेम डिक्टो प्रोसेस, जहां एक है वहां 2 कर दो, समीकरण 2 से, ध्यान से देखो, समीकरण 2 से एक समझ जाओगे, इस पे बहुत सारे सवाल लगा लोगे, एक नहीं समझोगे बार बार परेशान रहोगे। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18, क्या किए थे, अब आप लोग बताओ, ट्रांसफर किए थे, x बराबर लाना, बाकी को ट्रांसफर किए थे ना, इसमें भी वही करो, देखो वही वाला सेम आ गया कि नहीं, समीकरण क्या बदला है, तो 4x बराबर क्या 18 - 6y, बोलो। अब यहाँ x बराबर क्या 18 - 6y बटा में 4, ये किए थे पिछलकों में, एकदम यही सेम टू सेम किए थे कि नहीं किए थे, चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, ऊपर आ कौन सा x वाला, x बराबर 18 - 6y बटा 4, यहाँ y लिख दिया। अब तुम्हें सेट करना, ध्यान समझो भाई, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब तक आप ही नहीं सोच के पढ़ोगे कि हमें सीखना ही है, तब तक हम चाहे जितना समझा दे, जितना तुम्हें मारपीट दे, कोई मतलब नहीं, उससे कोई नहीं, समझो एकदम, ये समझो कि हमें सीख ही के जाना ही वाला, आएगा कैसे नहीं, एक यहाँ पे जितना बढ़िया समझे रहोगे उतना कम मेहनत करना पड़ेगा घर पे। तो बताओ, अगर हम ट्राई मारेंगे कम से कम 2 वैल्यू, कभी कभी किताब में देखे घबरा मत जाना, सर आप तो 2 ही निकाला, 3 निकाला, तो कम से कम 2 निकाल दोगे हो जाएगा, ज्यादा तुम चाहे जितना निकालो कोई फायदा है नहीं, 2 से काम हो जाएगा। अगर हम y की जगह 0 रख दें, सोचो सोचो, अगर y की जगह 0 रख दें तो 6 का 0 में गुणा करोगे 0, तो 18/4 करने में डेसिमल में जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ। तो अगर हम 1 रखें, अभी तो आपको खुद से सेट करना होगा ना, तो 6 1 कम 6, 18 में से 6 गया कितना बचा 12, अब 12/4 कितना आया 3, सेट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ही करना है भाई, ठीक। अब बताओ क्या रखें, अगर 2 रखते तो 6 दूनी 12, 18 में से 12 गया कितना बचा 6, नहीं सही, 3 रख दें तो 18, 18 में से 18 गया 0/4, फिर 0 हो गया,
कि छिलका जैसा सेम टू सेम है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है मैथ के सवाल को एक थोड़ा बढ़िया से समझो, फिर उस पर 4-6 प्रैक्टिस मार दो, बन जाएगा। अब पहले सवाल में लगे मस्ती मजाक करने, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कितना रख रहे हैं, 3 3 रख रहे हैं ना इस वाले के लिए। 6 त्रिक 18 कर दूं कि समझ पा रहे हो, समझ जा रहे हो ना। 6 त्रिक 18 वाई का जगह पे क्या 3, तो 6 त्रिक 18, 18 में से 18 गया 0। समझ में आ रही बात कि नहीं इधर वालों को, सबको समझ में आ रहा है। 18 में से 18 0/4 और 0 कौनो नंबर ऊपर अंश में 0 और हर में संख्या तो उसका मान 0, अंश में संख्या और हर में 0 तो उसका मान अनंत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट। भाग देते रहो ना, देते रहो ना, देते रहो ना, हो बन। बात समझ में आया कि नहीं समझा। तो 0 ऊपर और नीचे नंबर तो क्या आएगा 0। तो दूसरा का समीकरण का कितना आया भाई, लिखते हैं पहले यहाँ, बोलो क्या लिखेंगे अब आप लोग बताओ। पहले क्या, किसका मान, अरे वाह 3, 1, यहाँ पे 0, 3। अब आ जाओ यहाँ पे, एक चीज नोटिस कर रहे हो भाई, दोनों का मनवा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इनको हटाता हूँ, इनको हटाता हूँ, अब पूरा हटा रहा हूँ, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। समझ में इतनी बात सबको आ गई है ना। अब भाई दोनों लिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप तो कॉपी करोगे आगे बढ़ाते जाओ। यहाँ तो भाई बोर्ड पे हटाना पड़ेगा, तो अब हटा रहे हैं क्योंकि ग्राफ बनाना है। देखो हम फ्री हैंडली हाथ से बना रहे हैं, और आप बनाओगे जब तो ग्राफ पे बनाओगे, ग्राफ पे एकदम बराबर बराबर लाइन खींचा रहता है। तो अब हाथ से करेंगे तो थोड़ा मोड़ा 19-20 होगा, वैसे हम होने नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिला लेंगे। लेकिन आप ग्राफ पे जब बनाओगे तो एकदम एक एक पॉइंट सही बनेगा, तो वहीं से कुछ होगा। चलो देखो, अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो इस वाले को क्या कहते हैं, वाई अक्ष, इस वाले को एक्स अक्ष। यहाँ पे एक्स अक्ष या वाई अक्ष या सॉरी एक्स डैश होगा ये, यहाँ वाई अक्ष और यहाँ वाई डैश। अब चलो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक थोड़ा दूर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर लिखते समय क्या बताए थे, इधर वाला किसमें प्लस में कि माइनस में, इधर ऊपर नीचे। हमने आपको सिखाया था राइट साइड हमारा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इधर वाला प्लस, लेफ्ट साइड वीक होता है, थोड़ा कमजोर होता है, इधर माइनस। ऊपर वाला भाई धनवान लोग होते हैं, वो प्लेन से चलते हैं, हम लोग साइकिल से चलते हैं, तो ऊपर वाला प्लस, बुलाना नहीं, नीचे वाला माइनस। अब यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बहुत बड़ा मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, वैसे जानबूझे 6 तक ले लिए, ज्यादा ज्यादा कहाँ तक जाना, 0 और 3 बस, 3 ही ज्यादा काम है नहीं। अब ध्यान से समझो, पहले ग्राफ की बात करें, पहला ग्राफ किसका, समीकरण पहला जो बनाए थे उसका है ना। तो पहले इसको करने के बाद इस पे आएंगे, तो पहले 3 और 1 दिखाना है। तो पहला किसका मान होता है, एक्स का, एक्स में किसका, प्लस के साइड वाला कि माइनस के साइड वाला, ये है प्लस। तो बताओ 3 का यहाँ है, 3 मिल गया भाई। और दूसरा का क्या 1, वाई का 1 है, तो इसको सीधे लिखा जाओ। यहाँ जहां मिला क्या 3 का मान, क्या बात समझ में आई, 3 का मान 1 समझ में आया भाई। 3 किस पे लिए, एक्स पे, वाई पे क्या लिए 1, दोनों जहां मिल रहा है वहां पे मिला दिए। अब हमको ऐसे मिलाने में थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब तो ग्राफ पे आप बनाओ तो एग्जैक्ट बनेगा ना। अब दूसरा की बात, 0 का मतलब 0, तो जहां दोनों काटता है ना उसे 0 0 कहते हैं, जहां एक्स और वाई काटता है उसको 0 0 कहते हैं। तो पहला क्या है 0, ये किसका है, ये एक्स का। दूसरा क्या है 3, तो 0 तो दिखा नहीं सकते, तो दूसरे पे क्या लिखेंगे 0, 3। सर नहीं समझ भाई, पहला 0 है तो 0 यहीं पे है। अब जैसे दोनों जहां मिला था यहाँ दिखा दे रहे थे, तो 0 और एक नंबर रहेगा, तो जो नंबर रहेगा वहीं पे ले जाके लिख देंगे। जैसे 0 और नंबर रहेगा तो जहां नंबर रहेगा वहीं पे ले जाके लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हो गई। अब दोनों को मिला दो, मैंने बोला ना थोड़ा टेढ़ा गया। तो पहला समीकरण क्या बनाए थे, पहला समीकरण क्या बनाए थे बोलो, पहला कितने कितने खरीदी थी, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना, इकाई लिख रहे हैं सर, इसलिए लिख रहा हूँ पता चले ई वाले समीकरण का नहीं आया है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरे की बारी,
कुछ नहीं करना, बनाना नहीं भाई, बनाना ही नहीं है, सेम टू सेम। इसी पे एक तरफ एक बार तीर इधर, एक बार तीर इधर। इधर क्या करो, लिख दो दूसर के वाला क्या था, सोनालिका। सोनाली क्या था, 4x प्लस 6y। 4x+6y बराबर 18। क्या बात समझ में आई? सर दोबारा तो आप खींचे नहीं। अरे भाई दोबारा कैसे खींचे, जब अलग रहता तब ना खींचते। क्या बात समझ में आई? इस बात को ध्यान मत देना कि सर एक ही सवाल है, इस बात को ध्यान दो कि एक ही लगे लेकिन क्लियर हो जाए। समझ में आई बात? अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात। और उसके बाद देखो, आप अपने ग्राफ पे देखो एकदम सीधी लाइन बनी है कि नहीं बनी। अभी मत ध्यान देना कि सर इसमें तो अलग अलग नंबर है, आपका तो अलग है, उससे मतलब नहीं है। सीधी लाइन बनी है ना, हमारी भी सीधी बनी है ना, बस नंबर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भाई हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखो जैसे अलग अलग दशमलव में लिए, बिना दशमलव वाला ले लिए, बात समझ में आया ना? तो उससे दिक्कत है, सीधी बनी, अगर हम लोग की टेढ़ी बनती तो गलत हो जाता। ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई, सुनो एक मिनट, अगर ये समझ में आ गई तो हम आपको बता रहे हैं इसके तरीके से आप सवाल कैसे लगाओगे। जैसे आप देखो अपनी प्रश्नावली में ग्राफी विधि दिखाया है ना, ग्राफी विधि दिखाया ना, 6वां सवाल दिख रहा है आपको प्रश्नावली में, पहला भी है ग्राफी है। एक मिनट बस, वो छोड़ो ना, इसमें बना बनाया समीकरण हम आपको बता रहे हैं, एक आप ट्राई करके आना, जैसे आपको आइडिया लगे। जैसे 6वां सवाल में समीकरण बना बनाया है, तो समीकरण बना बनाया, बस उस समीकरण को लेकर के हल करना और उसका हल करके दोनों का मान निकाल के ऐसे करना। ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर तो हम बताएंगे। बात समझ में आया? इसको आप करके आएंगे जहां तक आएगा, जो भी ग्राफ है 6वां का 1 2 करके आना, ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे।